अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक आपको कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसे देखना ना भूलिएगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब एपिसोड 3 की शुरुआत किसी अनजान लड़के से होती है जो एक आदमी से बचते हुए इधर उधर भाग रहा था, लेकिन अंत में वो आदमी उसे पकड़कर जान से मार ही देता है। और इसी के साथ सीन यही ब्लैकआउट होकर ऐना पर मुड़ जाती है, जिसे डेमन कॉल करके तुरंत हॉस्पिटल में आने को कहता है और उसे बताता है कि तुमने कल माँ को जो भी कहा है, कल से ही वो वापस नॉर्मल होने लगी है और तुमसे मिलना चाहती है। जो सुनकर पहले तो ऐना हॉस्पिटल आने से साफ मना कर देती है, पर डेमन की विनती करने पर वो आखिर में मान ही जाती है और सीधे हॉस्पिटल आकर अपनी माँ विक्टोरिया से मिलती है, जो अपने दोनों बच्चों को देखकर काफी खुश हो जाती है और उन्हें बताती कि उनके पिता जल्दी वापस घर आने वाले हैं। लेकिन इस बार वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में हैं, पर क्योंकि उनके पिता 20 साल पहले ही जलकर मारे गए थे, इसलिए डेमन उनके बातों पर खास ध्यान नहीं देता। और वहीं ऐना भी ये कहते हुए वहाँ से जाने लगती है कि उनकी माँ अभी भी कुछ खास ठीक नहीं है। लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ से निकल पाती, मदर ऐना को रोक लेती है और उसे डेमन को सब सच सच बताने को कहती है, जिस पर पहले तो ऐना कुछ नहीं कहती, पर फिर डेमन की जिद करने पर वो उसे बताती है कि हमारी माँ ठीक कह रही थी कि हमारे पिता अभी भी जिंदा है। जिस पर फिर मदर डेमन से कहती कि अगर उसे अब भी उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा तो वो जाकर जोई नाम की एक लड़की से मिले, क्योंकि एक बार वो उसके पिता के हाथों मरने से बच गई थी, इसलिए उसके पिता उस लड़की को मारने के लिए फिर से उसके पास जरूर आएंगे। जिसके साथ ये सीन यहीं कट हो जाता है और अब अगले ही सीन में हमें डेमन और ऐना को वापस झगड़ते हुए दिखाया जाता है, जहाँ डेमन ऐना को समझा रहा होता है कि शैतानों का काम ही झूठ बोलना है और मदर भी सिर्फ हमें गुमराह करके तकलीफ में देखना चाहती है। लेकिन ऐना डेमन के उलट इस बात को सच मान रही होती है और डेमन को उसे कब्रिस्तान वाली ताबूत के बारे में बताती है। लेकिन डेमन को ऐना की किसी भी बात पर भरोसा नहीं होता, इसलिए उन दोनों में फिर से बहस छिड़ जाती है, जो देख गैब्रिएला उन्हें जोई से मिलने का सलाह देती है, जिससे ये साफ हो जाएगा कि उसके पिता जिंदा भी है या नहीं। जिस बात पर वो दोनों राजी हो जाते हैं और गैब्रिएला के साथ जोई के घर आ जाते हैं, जहाँ पहले तो जोई उनसे कोई भी बात करने के लिए साफ इनकार कर देती है, पर अंत में उन्हें घर के अंदर लेकर सारी बात बताने लगती है कि आखिर वो ऐना के पिता के जाल में कैसे फंसी थी। लेकिन जब जोई ये सब बताना शुरू करती है कि तभी ऐना को एक विजन आने लगता है, जिसमें वो ये देखते हैं कि उसके पिता किसी लड़की को जिंदा ही जला रहे हैं और वो खुद भी वहीं मौजूद था, जो देखकर ऐना को जोई पर शक हो जाता है, क्योंकि उसने अभी अभी किसी का अतीत देखा था, पर वो अतीत जोई का बिल्कुल भी नहीं था, यानी कि जोई के अलावा इस घर में कोई और भी मौजूद थी। पर जोई ने तो उन्हें बताया था कि वो यहाँ अकेली ही रहती है, इसलिए अब ऐना गुस्से में आकर जोई से सब कुछ सच बताने के लिए कहती है कि आखिर इस घर में उसके अलावा और कौन रहता है। लेकिन ऐना का ये अजीब बर्ताव देख जोई उन सब पर गन तान देती है और उन्हें तुरंत उसके घर से निकल जाने को कहती है। और अब जोई के पास गन होने के कारण सभी चुपचाप घर से बाहर आ जाते हैं, जहाँ डेमन ऐना पर चिल्लाने लगता है कि आखिर उसे जोई के साथ बदतमीजी करने की क्या जरूरत थी, जिस पर ऐना उसे सच्चाई बताने की काफी कोशिश करती है, पर डेमन उसकी एक नहीं सुनता और गुस्से में गैब्रिएला के साथ वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें सीधे रात के समय गैब्रिएला और डेमन को दिखाया जाता है, जहाँ गैब्रिएला डेमन को समझा रही होती है कि तुम्हें आज ऐना से ऐसे बातें नहीं करनी चाहिए थी और शायद ऐना पर विश्वास ना करना ही वो कारण है जिसकी वजह से वो तुम्हारे साथ नहीं रहती। लेकिन डेमन उसे उलट समझाता है कि ऐना उन लड़कियों में से नहीं है जो इतने जल्दी ही हार मान ले। अगर वो एक बार किसी चीज के पीछे पड़ जाए तो वो उसे साबित करके ही दम लेती है। और ये कहकर वो तुरंत गैब्रिएला के साथ जोई के घर आ जाता है, क्योंकि उसे पता था कि खुद को साबित करने के लिए ऐना यहाँ फिर से जरूर आएगी। वहीं अब जोई को ढूंढते ढूंढते वो घर के बेसमेंट में आ जाते हैं, जहाँ बेसमेंट में उन्हें एक लड़की दिखाई देती है जिसका आधा चेहरा जला हुआ था और वो खुद को जलाकर मारने की कोशिश कर रही थी। लेकिन गैब्रिएला उसे काफी समझाकर ऐसा करने से रोक लेती है और उसे वहाँ से निकालकर घर के बाहर ले आती है, जहाँ वो उससे ऐसा करने का
का कारण पूछती है, जिस पर वो लड़की रिवील करती कि वो ही असली जोई है और वो पहली वाली लड़की उसकी बहन ऑब्री थी। और आगे अपनी बातों में वो ये भी बताती है कि मैं अपने चेहरे से तंग आ चुकी थी क्योंकि मुझे कोई भी पसंद नहीं करता, इसलिए मैंने खुद को ही जलाकर मारने का सोचा। और इन सब के पीछे की वजह एना और उसके पिता है, क्योंकि जब एना एक छोटी बच्ची थी तब वो अपने पिता को ढूंढने के लिए मुझसे मदद मांगने आई थी। लेकिन ये सब तो सिर्फ उनका एक प्लान था, क्योंकि जब मैं उसे लेकर उसके पिता के पास पहुंची तो उन्होंने मुझे पकड़कर जिंदा ही जलाना चाहा, लेकिन भाग्य से मैं कैसे तो करके वहां से जिंदा बच निकली। वहीं अब जोई की बातें सुन डेमन हैरान हो जाता है, लेकिन फिर भी इस बात को नजरअंदाज करते हुए वो ऑब्री के बारे में सवाल करता है कि आखिर वो कहाँ है, जिस पर जोई बताती कि आज ऑब्री एना से मेरे इस हाल का बदला लेने वाली है, जहाँ वो उसे अपनी जाल में फंसाकर मार डालेगी। जो सुनकर डेमन काफी घबरा जाता है और तुरंत जोई के साथ एना के तरफ बढ़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ एना ऑब्री के प्लान से बेखबर उसका पीछा करते करते एक सुनसान बिल्डिंग में आ जाती है, जहां उसका सामना उसी टेंटिकल्स वाले आदमी या फिर मैं कहूँ कि खुद उसके पिता से होता है, जो एना को बड़ी ही बेरहमी से मारकर घायल कर देता है और फिर ऑब्री को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन इस मौके का फायदा उठाकर घायल एना वहां से भाग जाती है, पर जख्म काफी गहरा होने के कारण वो कुछ ही दूर आकर बेहोश होने लगती है। पर भाग्य से डेमन तब तक एना तक पहुंच जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाती है। अब फोर्थ एपिसोड की शुरुआत में हम डेमन, एना, गैब्रिएला, डॉक्टर लुइस और रॉबर्ट को डेमन के घर पर देखते हैं, जहां डेमन सबको बता रहा होता है कि उसके पिता सच में फिर से जिंदा हो गए, लेकिन अब वो इंसान नहीं बल्कि एक अलग ही क्रीचर बन गए हैं जो बेवजह ही लोगों को मार देता है। जिस पर फिर एना कहती कि हमें जल्द से जल्द उन्हें मारने का तरीका ढूंढना होगा, वरना वो हर जगह तबाही मचा देंगे। लेकिन रॉबर्ट उन्हें समझाता है कि उसके पिता कोई इंसान या फिर कोई जीव नहीं बल्कि आउटर वर्ल्ड से आई एक एनर्जी है, जिसे चाह कर भी खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे कन्वर्ट या फिर कंजर्व किया जा सकता है। और आगे अपनी बात को जारी रखते हुए रॉबर्ट उन्हें बताता है कि वो एक राक्षस की मदद से उनके पिता को वापस कैद कर सकते हैं। जो सुनकर डेमन उससे सवाल करता है कि आखिर वो अब एक राक्षस कहाँ से लाएंगे, जिस पर रॉबर्ट उन्हें बताता है कि उन्हें राक्षस लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास पहले से ही एक है। यानी कि रॉबर्ट इनडायरेक्टली उसी ताबूत वाले राक्षस की बातें कर रहा था। वहीं अब रॉबर्ट की बातें सुन एना तुरंत सैन फ्रांसिस्को को निकलने लगती है, क्योंकि उसने उस राक्षस की खोपड़ी को भी अभी भी अपनी एंटीक शॉप में रखा था। लेकिन डेमन एना पर कल रात हुए हमले के बाद उसे अकेला वहां नहीं जाने देता, इसलिए एना को ना चाहते हुए भी डेमन को साथ ले जाना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ गैब्रिएला भी प्रे करने के लिए वहां से सीधे चर्च आ जाती है, जहां प्रे करने के बाद वो फादर से कन्फेस करने लगती है कि इन दिनों उसके साथ काफी कुछ अजीब हो रहा है और हाल ही में तो उसने कुछ ऐसा देखा जिसे समझा पाना या फिर समझ पाना काफी मुश्किल है। लेकिन जब गैब्रिएला ये सब बता ही रही होती है कि तभी अचानक फादर उसे गंदी गालियां देने लगते हैं और उन दोनों के बीच लगी खिड़की को तोड़कर उस पर हमला कर देते हैं। और अब वो गैब्रिएला को मारने ही वाले होते हैं कि तभी पीछे से रॉबर्ट आकर फादर को पकड़ लेता है और बुरी तरह से मारकर बेहोश कर देता है, क्योंकि फादर पूरी तरह से पोजेस हो गए थे। वहीं अब रॉबर्ट गैब्रिएला को एक होटल ले आता है, जिसे एक हॉस्पिटल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था, जहां हर तरफ पेशेंट्स ही पेशेंट्स थे, जो देखकर गैब्रिएला काफी हैरान हो जाती है और रॉबर्ट से इस बारे में सवाल करने लगती है। जिस पर रॉबर्ट बताता है कि यहाँ मौजूद हर एक पेशेंट पोजेस्ड है, जो बाहरी दुनिया के लिए एक खतरा साबित हो सकता है, इसलिए हम ड्रग्स की मदद से इन्हें यहीं सुलाए रखते हैं, जिससे ये किसी को भी नुकसान ना पहुंचा सके। लेकिन गैब्रिएला को ये बात हजम नहीं होती और वो रॉबर्ट का विरोध करते हुए कहती है कि उन्हें इन लोगों को इनके परिवार वालों के पास छोड़ देना चाहिए, जिससे कम से कम ये अपने घर में तो रह पाएंगे। जिस पर रॉबर्ट उसे बताता है कि अगर इन लोगों को खुला छोड़ दिया गया तो ये और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे और फिर हर जगह कत्ले आम मचा देंगे, यहाँ तक कि वो अपने परिवार तक को नहीं छोड़ेंगे। जो सुन गैब्रिएला चुप हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ एना और डेमन एना की एंटीक शॉप पर पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचकर एना अपने असिस्टेंट क्रिस को आवाजें लगाने लगती है
लेकिन उसे वो कहीं भी दिखाई नहीं देता, इसलिए वो उसे ढूंढते ढूंढते लॉकअप रूम में आ जाती है, जहाँ उसे किसी शख्स की लाश पड़ी हुई दिखाई देती है। और सीसीटीवी कैमरास चेक करने पर उसे पता चलता है कि क्रिस ने उस शख्स को मारा था, जो उसे मारने के बाद उस राक्षस की खोपड़ी को लेकर यहाँ से चला गया। जो देख एना और डेमन चुपचाप उस लाश को ठिकाने लगाकर वापस पोर्टलैंड आ जाते हैं, जहाँ डेमन एना को उसके घर पर रुकने को कहता है, लेकिन एना इस बात से साफ इनकार कर देती है और फिर वहां से होटल के लिए सीधे रवाना हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ डेमन भी अपने घर पर आ जाता है, जहां उसे ब्रीस नाम का एक पॉजेस लड़का दिखाई देता है, जो डेमन को बताता है कि वो उसके साथ एक सौदा करना चाहता है कि अगर वो एना को उन्हें दे दे तो वो उसकी माँ को ठीक कर देंगे। लेकिन अब ये सुनते ही डेमन गुस्सा हो जाता है और ब्रीस से लड़ने लगता है, पर ब्रीस धोखे से उस पर एक बुक शेल्फ गिरा देता है, जिससे बेचारा डेमन काफी घायल हो जाता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर ब्रीस उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ एना आ जाती है, जो ब्रीस पर भारी पड़ने लगती है और फिर उसे अपनी शक्तियों की मदद से फ्रीज कर देती है, जिसके बाद डेमन भी अपनी शक्तियां दिखाते हुए ब्रीस के अंदर के शैतान को खत्म कर देता है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं समाप्त हो जाती है। लेकिन इस एपिसोड के खत्म होने के बाद भी हमारे मन में एक सवाल रह जाता है कि आखिर क्रिस को ढूंढने की बजाय एना और डेमन वापस पोर्टलैंड क्यों आ जाते हैं। तो अगर सही मायने में देखा जाए तो इस सवाल का कोई जवाब ही नहीं है, क्योंकि ये सीन सिर्फ स्टोरी लाइन को एक्सटेंड करने के लिए ऐड किया गया था, जिसके पीछे हम चाहकर भी कोई लॉजिक नहीं लगा सकते। और यहीं पर यह वीडियो समाप्त हो जाती है। अब अगर आपको इसका अगला पार्ट देखना है तो इसका लिंक या तो आपको कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर नहीं तो इसका अगला पार्ट मैं जल्दी पोस्ट करूंगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा ताकि आपसे अगला एपिसोड ना मिस हो। और वहीं अगर आपको मेरी वीडियो जरा भी पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।